नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरीन एकेडमी और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कंपलसरी इंग्लिश जनरल सेकेंड ईयर के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा स्टोरी का जो जितना भी था स्टोरी सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं पोइट्री सेक्शन में। तो पोइट्री सेक्शन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओ कैप्टन माई कैप्टन। ये जो पोएम है, ये पोएम स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा हिस्टोरिकल नोट हमें जानना होगा जो कि इस पोएम से रिलेटेड है। ठीक है, वो ये है कि बहुत साल पहले अमेरिका में बहुत खतरनाक सिविल वॉर हो गया था। उसका कारण था कि तब के समय में ह्यूमन स्लेवरी चलता था, मतलब आदमियों का व्यापार, मतलब आदमियों को बेचा जाता था। ठीक है, स्लेव के रूप में। जब अब्राहम लिंकन आए अमेरिका में, प्रेसिडेंट जब बने, तो उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, अब से अमेरिका में स्लेवरी बंद, ह्यूमन स्लेवरी बंद। तो अमेरिका में दो हिस्सा था, एक है अमेरिका के ऊपर वाला हिस्सा जैसे नॉर्थ, एक है साउथ वाला हिस्सा। तो एक जगह जो था मॉडर्नाइजिंग था, सिटी था, और दूसरा जगह में ज़्यादातर प्लांटेशन हुआ करता था। ठीक है, तो प्लांटेशन के लिए लोग बाहर से मंगवाते थे, स्लेवरी के लोग मंगवाते थे अफ्रीका से। तो वहाँ के लोग नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि भैया ये तो नहीं होगा, स्लेवरी को बैंड नहीं होना चाहिए, वरना हमारा व्यापार, हमारा जो प्लांटेशन का ये सिस्टम है, ये ख़त्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दोनों के ऊपर विवाद चला और एक तरीके का वार, देश के भीतर एक वार तरीके का सिचुएशन आ गया। लेकिन अब्राहम लिंकन अपने आप को और अपने देश को बचाने में सक्षम रहे और एट लास्ट अमेरिका यूनाइटेड रहा। ये था नोट। अब आते हैं पोएट्री के ऊपर, और ये कैसे, ये नोट, हिस्ट्रिकल नोट कैसे इस पोएम से रिलेटेड है। जैसे जैसे पोएम का समरी बोलते जाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पोएम का जो समरी है वो काफ़ी छोटा है, काफ़ी सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोएट जो है अपने देश को शिप मानता है पोएम के हिसाब से, और कैप्टन अब्राहम लिंकन को मानता है उस शिप का कैप्टन, चलाने वाला। तो वो कहता है कि हमारा शिप जो है लहरों से डगमगा रहा था, पत्थरों से टकरा रहा था, ऊंचे नीचे लहरों से अपने आप को बचा रहा था। और ये सब का दायित्व कौन लेता है? ये सब का दायित्व हमारा कैप्टन, हमारा शिप का कैप्टन लेता है। वो फिर कहता है कि हमारे शिप को टूटने से लोगों को एक दूसरे से बचाने में सक्षम रहा हमारा कैप्टन। वो फिर कहता है कि और जब हम लोग सही सलामत उस ऊंचे नीचे लहरों से, उस सिचुएशन से बचे, और जैसे हम लोग अपने शोर की तरफ निकले, यानी अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकले, तो हमने देखा कि शोर में कुछ लोग खड़े हैं और वो चिल्ला रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। खुशी इसलिए मना रहे थे क्योंकि हम लोग सही सलामत जहाज को और लोगों को ला सके, सही सलामत, बिना जहाज को तोड़े। ये खुशखबरी मैं कैप्टन को सुनाना चाहता था, ये खुशखबरी मैं बोलना चाहता था, मैं खुशी देखना चाहता था कैप्टन की आंखों में। इसलिए मैं दौड़ पड़ा और खोजने लगा कैप्टन को कि कहाँ है वो।
खोजते खोजते मैं जब डिक के ओर गया, शिप के डिक की ओर। डिक मतलब होता है वो जगह, जहाज़ का वो जगह जो कि स्पेस वाला जगह होता है, खाली जगह होता है। वहाँ पर आदमी लोग चेयर लेके बैठ भी सकता है, गपशप भी कर सकता है, एक खाली जगह होता है, तो उसे कहते हैं डिक। जहाज़ का मोस्टली डिक खाली होता है। तो जब मैं डिक की तरफ गया जहाज़ के, तो मैंने देखा कि हमारा कैप्टन वहाँ पर लेटा हुआ है और चारों ओर खून ही खून। मैं दौड़ता हुआ जाता हूं और उन्हें एक हाथ में उठाता हूं और मैं उनका गुणगान करने लगता हूं। उन्हें बताने लगता हूं कि आपके कारण ये जो शिप है ये बचा है। हम सब सही सलामत अपनी जगह में पहुंच गए हैं। सब आपके खातिर ये सब संभव हुआ है। सब आपके खातिर ये संभव हुआ है। यानी पोएट को ये समझ में नहीं आ रहा था, वो आदमी, वो नरेटर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी जो लेटा हुआ है, जो कैप्टन लेटा हुआ है, वो असल में लेटा नहीं है, मर गया है। उसे लग रहा था कि वो अभी तक सोया हुआ है और सपना देख रहा है। और ये कहता हुआ पोएम का समरी एंड हो जाता है और पोएम भी। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं। समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लोग इस वीडियो को देखें। अगर उनको कुछ भी डाउट होता है इंग्लिश जनरल के ऊपर तो वो लोग समझ सके इससे। थैंक यू वेरी मच।